नमस्कार, विद्या निकेतन परिवार में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली 2021 के 12वीं परीक्षा के हिंदी प्रपत्र के लिए तैयार की गई है। यह वीडियो हिंदी के प्रश्न पत्र प्रारूप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी बदले हुए प्रारूप के हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अब 100 कर दी गई है, जिसमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हर एक प्रश्न एक एक अंकों के होंगे। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से 50 अंक बनते हैं। निबंध 6 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर देना है जो 8 अंकों की होगी। 100 प्रसंग व्याख्या 4 प्रश्न होंगे, 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से, जिसमें से आपको कुल 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। इस प्रकार से 8 अंक हुए। लघुत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों की होगी। इस प्रकार से 10 अंक लघुत्तरीय प्रश्न से बनते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कुल 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से 3 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। इस प्रकार से 15 अंक दीर्घोत्तरीय प्रश्न से बनते हैं। संक्षेपण 2 संक्षेपण होंगे, जिनमें से आपको एक संक्षेपण का उत्तर देना है जो 4 अंकों की होगी। अब पत्र या आवेदन पत्र, यह एक पत्र और अथवा में आवेदन पत्र हो सकता है, जहां से आपके 2 ऑप्शन बनते हैं, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है और यह 5 अंकों की होगी। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो 100 प्रश्न होंगे, उसमें व्याकरण से 58 प्रश्न आ रहे हैं तथा पाठ्य पुस्तक से 42 प्रश्न आ रहे हैं। जो नया मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी किया गया है, उसमें अंकों का आंकड़ा ऐसा ही है। पाठ 42 जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आ रहे हैं, उसमें से पाठ के भीतर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो पाठ से संबंधित है, उसमें 16 प्रश्न पाठ से संबंधित आएंगे। और लेखक के परिचय, प्रत्येक पाठ के शुरुआत में जो लेखक का परिचय दिया गया है, उससे लगभग 26 प्रश्न आ रहे हैं। यह आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यह आंकड़ा है। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यह थोड़ा सा और बदल जा रहा है। पाठ से मात्र 8 प्रश्न आएंगे, जबकि 34 प्रश्न लेखक परिचय से आ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न का जो प्रारूप बदला है, 100 ऑब्जेक्टिव किया गया है, इससे बहुत ढेर सारा तथ्य तैयारी के मायने में बदल गया है। जैसे कि पहले जब 60 प्रश्न में से 50 के जवाब देने थे, तो 35 व्याकरण से आ रहे थे और 25 पुस्तक से आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा प्रारूप बन गया है कि 58 व्याकरण से आ रहे हैं और 42 पुस्तक से आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा व्याकरण से ही अच्छे से व्याकरण पर अगर उसका कमांड है, तो और पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो भी उसका सारा का सारा प्रश्न वहाँ पे सॉल्व करने की उसकी चांसेस बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाठ्यपुस्तक की हम तैयारी कर लेते हैं, तो हमारा यह और भी पक्ष मजबूत हो जाता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक से भी 42 प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम कहानी कविताओं को अच्छी तरह से देख लेते हैं, लेखक के परिचय को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो हमारा 42 प्रश्न में से बहुत अधिक संभावना है कि 30-35 प्रश्न आसानी से हमारे बन जाएंगे। और जो प्रश्न हमारे बचते हैं, तो उसको हम व्याकरण सेक्शन से भी बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो हमारा जो 50 प्रश्न का स्लैब बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, वह बहुत ही मजबूत बनकर उभरेगा। और पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेने से जो 100 प्रसंग व्याख्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो कि 8, 10 और 15 अंकों से का है, जो कुल मिलाकर 33 अंक का होता है। साथ साथ हमारी इसकी भी तैयारी हो जाती है और हमारा स्कोर, अगर 50 ऑब्जेक्टिव हम पूरी तरह से कर लेते हैं, और निश्चित रूप से अगर हम किताब को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो हमारा 50 का स्कोर पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो किताब के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से हमारा 33 नंबर का यह स्लैब भी पूरा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद बचते हैं निबंध, संक्षेपण और आवेदन पत्र। अगर इसके प्रारूप को भी अच्छी तरह से समझ लिया जाए, तो हम जैसा प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, यानी बच्चे अगर 15 से 20 घंटा अच्छी तरह से इसको दे दें, तो हमारा स्कोर 85-90 के पार भी जा सकता है।
तो बदले हुए पैटर्न पर बच्चे आप अपना ध्यान फोकस करके अपनी सुविधानुसार इसकी एक सारणी बना लें और अपने आप को इस प्रारूप में ढाल लें कि आपका अंक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। धन्यवाद।